आजकल की जनरेशन को जनरेशन जी कहा जाता है, लेकिन आज हम आपको बताने चाह रहे हैं कि जो जनरेशन एक्स थी, यानी 1980 की दिहाई में आपने क्या-क्या चीज़ें मिस की हैं। 1980 की दिहाई को ज़वाल की दिहाई कहा जाता है और इस दौर की सबसे काबिल ज़िक्र फ़िल्मी किरदारों में से एक वॉल स्ट्रीट के गॉर्डन गेकू ने मशहूर तौर पर ऐलान किया कि लालच अच्छा है। The point is, ladies and gentlemen, that greed, for lack of a better word, is good. लेकिन दिहाई सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा थी। ये एक ऐसा दौर था जिसमें ऐसे वाक़यात की वजाहत की गई थी जो गूंजते रहते हैं, जैसे कि सोवियत यूनियन टूटने लगा, एड्स एक मोहलिक वबा के तौर पर उभरी और इंटरनेट नामी एक छोटी सी चीज़ पर काम शुरू हुआ। इस दिहाई को पॉप कल्चर में इसकी शराकत के लिए भी याद किया जाता है, जिसमें MTV का डेब्यू भी शामिल था। Ladies and gentlemen, rock and roll. बासर होने के दौरान 1980 की दिहाई ने जनरेशन एक्सर्स पर एक ख़ास असर डाला, जिनमें से बहुत से लोग दिहाई के दौरान बूढ़े हो गए। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 10 ऐसी चीज़ें जो 80 की दिहाई में आपने मिस की। नंबर 10 पे आता है वर्ल्ड वाइड वेब। It spans the globe like a superhighway. It is called Internet. The net to longtime users. Internet is a whole group of networks. The net is made up of some 12,000 individual computer networks. Internet began back in 1969. It was a tool of the Pentagon. But nowadays, just about anyone with a computer and a modem can join in, usually for a nominal fee. 1989 स्विट्ज़रलैंड में तिब्बियात की तहकीक की एक सहूलत CERN के साइंसदानों ने वर्ल्ड वाइड वेब पर काम शुरू किया, जो साइंसी प्री प्रिंट्स और तहकीकी रिपोर्ट्स की गर्दिश को तेज़ करने के लिए एक नेटवर्क है। इस दिहाई के शुरू में कॉम्पैक्ट डिस्क 1980 में स्टोर्स में ज़ाहिर होना शुरू हो जाती है। एक दिहाई के अंदर छोटी डिजिटल डिस्क फोनोग्राफ रिकॉर्डिंग की जगह ले लेगी और म्यूज़िक रिकॉर्डिंग के लिए मयार को यकसर बेहतर कर देगी। नंबर 9 पे आते हैं चीचक स्मॉल पॉक्स का खात्मा। Step by step, the disease was pushed back to the very last case, Ali Mao Malim. With Ali, a chain of transmission as old as mankind was broken. Smallpox was no more. On the 8th of May 1980, Dr. Halfdan Mahler, Director General of the World Health Organization, signed a certificate of eradication. 8 मई 1980 वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ऐलान किया कि चेचक को ख़त्म कर दिया गया। आखिरी मालूम मकामी केस के 3 साल बाद ये इंकिशाफ किया गया था। नंबर 8 पे आते हैं माउंट सेंट हिल्स। 18 मई 1980 की दरियाफ्त। रियासत वाशिंगटन में वाक़ सेंट हेल्स पहाड़ शुमाली अमेरिका में अब तक रिकॉर्ड किए गए सबसे बड़े आतिशफिशा धमाकों में से एक है और वो फट जाता है। हज़ारों जानवर मारे जाते हैं और 10 मिलियन दरख्त उड़ा दिए जाते हैं। नंबर 7 पे आती है ईरान इराक जंग। Today was day one of the long-awaited ceasefire in the Persian Gulf War. Iraq has charged Iran with one ceasefire violation, but for all practical purposes, the truce seems to be holding. 22 सितंबर 1980 इराक ने ईरान की जनूबी सरहद पर हमला कर दिया, एक जंग शुरू करना जो जारी रहेगी 1988 की जंग बंदी के मुआहदे तक, और एक अंदाजे के मुताबिक 5 लाख दोनों तरफ से लोग हलाक हुए। नंबर 6 एक नया खलाई दौर। 12 अप्रैल 1981 खलाई शटल पहली दोबारा काबिल इस्तेमाल खलाई गाड़ी ऑर्बिट कोलंबिया के आगाज के साथ काम शुरू करती है। नंबर 5 पे आती है ऑकलैंड जंग। 2 अप्रैल 1982 बरतानिया और अर्जेंटाइन के दरमियान फॉकलैंड जज़ायर, इज़लाइस मालविनास और इसके मुंसलिक जजीरों पर इंसार करने के लिए एक मुख्तसर गैर एलानिया जंग छिड़ जाती है। Good evening. For several hours there have been no official reports of new action in the South Atlantic, but it is not likely that Sunday will be a day of rest. The British say they have close to 5,000 men firmly established
in a 10-square-mile beachhead and are moving out to secure more territory. Argentina gives a completely different version and suggests the British are in fact hanging on for dear life. And as always in war, the price is life. Both Britain and Argentina have suffered heavy losses, a fact neither country is particularly anxious to stress, as both speak of courage, valor, and glory. नंबर 4, शाही शादी. In London, a brilliant day, a brilliant pageant. 1 million expressions of affection for a prince and his bride. The royal wedding, with all its humanity, all its trappings. Waves of emotion, waves of warmth. 29 जुलाई 1981, बरतानवी तख्त के बजाय वारिस शहजादा चार्ल्स ने लेडी डियाना स्पेंसर से शादी की, जो दुनिया की मशहूर तरीन शख्सियात में से एक बन जाती है. नंबर 3 पे आते एड्स. A mystery disease known as the gay plague has become an epidemic unprecedented in the history of American medicine. That today from the Center for Disease Control in Atlanta, topping the list of likely victims are male homosexuals who have many partners and drug users who inject themselves with needles. Medical experts say the disease kills 4 out of every 10 people it strikes and that it threatens to explode in the nation's cities. 24 सितंबर 1982 का भयानक दिन. CDC बीमारियों के कंट्रोल और रोकथाम के मराकज़ एड्स को एक नई बीमारी के तौर पर तस्लीम करता है. नंबर 2 पे आता है मसनूई दिल, आर्टिफिशियल हार्ट. 2 दिसंबर 1982, रॉबर्ट केजरो का तैयार करता एक मसनूई दिल एक मरीज में लगाया जाता है, जो कई माह बाद मर जाता है. नंबर 1 बताने से पहले हम आपको ले जाते हैं चेरनोबिल आफत में. There has been a nuclear accident in the Soviet Union, and the Soviets have admitted that it happened. The Soviet version is this. One of the atomic reactors at the Chernobyl atomic power plant near the city of Kiev was damaged, and there is speculation in Moscow that people were injured and may have died. 25 से 26 अप्रैल 1986 चेरनोबिल यूक्रेन की जौहरी पावर प्लांट में होने वाले धमाकों ने तारीख का बदतरीन जौहरी रिएक्टर हादसा पेश किया. चेरनोबिल में मुताबिक लोग जख्मी हुए और काफ़ी अरसे तक ये जगह डिस्टर्ब रही. और आखिर में नंबर 1 पे आता है माइकल जैक्सन का मशहूर एल्बम नवंबर 1982. माइकल जैक्सन ने थ्रिलर रिलीज किया, जो दुनिया के कामयाब एल्बम्स में से एक है. His best-selling album is called Thriller, and it could just as easily be his nickname, for Michael Jackson brings a thrill a minute to his millions of fans. Add up the numbers. He is one of the most popular entertainers of all time, and these days, that means that he's also a one-man financial empire. इसकी फरोख्त में MTV केबल टेलीविजन के लिए जैक्सन की म्यूजिक वीडियोस से मदद मिलती है.